नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, महाराष्ट्र में जिन 29 महानगर पालिकाओं का चुनाव हो रहा है उसमें केवल बीएमसी बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की चर्चा पूरे देश भर में हो रही है। हो भी क्यों नहीं, क्योंकि जो बीएमसी का बजट है वो देश के 5 राज्यों के बजट से बड़ा बजट है। ठीक है, और जो बीएमसी का महत्व इतना ज्यादा है कि भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ जैसे चेहरे बीएमसी के चुनाव में प्रचार करने आने वाले हैं। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि बीएमसी का चुनाव कितना महत्वपूर्ण होगा। बीएमसी मतलब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मतलब लोकल बॉडीज, स्थानीय निकाय के चुनाव। और स्थानीय निकाय के चुनाव में प्रधानमंत्री का चुनाव प्रचार करने के लिए आने की चर्चा इसके महत्व को बयान करने के लिए काफी है। और इतना ही नहीं, बल्कि यह चुनाव, बीएमसी का चुनाव, इसमें कोई सड़क, बिजली, पानी, नागरिक सुविधाओं की चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन यह चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा क्या हो रहा है? मराठी मानुस की बात सबसे पहले शिवसेना ने शुरुआत कर दी। मराठी मानुस और मराठी अस्मिता। शिवसेना के बड़े नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कृपाशंकर सिंह के एक बयान को उदाहरण आगे करके इसका मतलब निकाला और प्रचार करना शुरू किया कि भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन किसी गैर मराठी को इस बार मुंबई का मेयर बनाना चाहता है। अब यहां से बात निकली तो दूर तलक जाएगी बात होती है। तो राजनीति तो इसी का नाम है कि बात निकली तो दूर तलक जाएगी। अब भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल गया एक बड़ा दांव खेलने का। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा दांव क्या होता है, उसको जानने से पहले जानिए कि मराठी मानुस और मराठी अस्मिता की बात करके ठाकरे बंधु, जो उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, चूंकि उद्धव ठाकरे अकेले पड़ गए इस चुनाव में, तो अब कहावत है कि जब कोई साथ नहीं देता तो फिर सगे के दरवाजे पर ही जाना पड़ता है। तो उद्धव ठाकरे को जब कांग्रेस पार्टी ने छोड़ दिया, शरद पवार ने भी लगभग छोड़ ही दिया है अब उद्धव ठाकरे को, तो उद्धव ठाकरे चले गए राज ठाकरे के पास। और राज ठाकरे किस लिए जाने जाते हैं आपको पता है? राज ठाकरे जाने जाते हैं उत्तर भारतीयों की पिटाई के लिए। राज ठाकरे जाने जाते हैं उग्र, जिसे हम कहते हैं ना कि उग्र मराठावाद, तथा कथित मराठावाद, इसलिए कि मराठियों ने भी उनका समर्थन नहीं किया। केवल एक चुनाव ऐसा था जब 28 पार्षद उनके चुनाव जीतने में कामयाब रहे, इसके बाद से कभी सफलता मिली नहीं। लेकिन है कि आदतें हैं कि सुधरती नहीं, तो राज ठाकरे की वही स्थिति है। तो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का गठबंधन है जो मराठी अस्मिता। वही कांग्रेस पार्टी ने जब छोड़ा शिवसेना को इसी कारण से कि शिवसेना के और राज ठाकरे के उत्तर भारतीयों का विरोध आप कहते हैं ना मराठावाद के कारण जो कांग्रेस का वोट बैंक था, जो दलितों का, अल्पसंख्यकों का, वो वोट बैंक जो है कांग्रेस का खत्म होने लगा। तो कांग्रेस अपना आधार वोट बचाने के लिए शिवसेना से तलाक लेना ही बेहतर समझा। और तलाक लेते ही कांग्रेस पार्टी ने 3 दलितों की पार्टी, प्रकाश अंबेडकर की पार्टी, जिसे वंचित बहुजन अघाड़ी VBA के साथ RSP महादेव जानकर की पार्टी और गवई साहब की RPI के साथ तालमेल किया, गठबंधन किया। और तो एक तो 3 दलित पार्टियों के साथ गठबंधन, और उसके बाद सर्वाधिक संख्या में मुसलमान उम्मीदवारों को टिकट देकर दलित मुस्लिम का कार्ड चल दिया कांग्रेस पार्टी ने, दलित और मुसलमानों का कार्ड। तो एक तरफ दलित मुसलमानों का कार्ड कांग्रेस पार्टी का, दूसरी तरफ ठाकरे बंधुओं का मराठा अस्मिता, मराठावाद का कार्ड। अब भारतीय जनता पार्टी करती क्या? बीजेपी के साथ तो एकनाथ शिंदे हैं ही, तो बीजेपी ने चल दिया कि कटोगे तो बटोगे तो कटोगे, मतलब हिंदुत्व का कार्ड। और इस हिंदुत्व का कार्ड का असर क्या होता है महाराष्ट्र की राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में? क्योंकि इसलिए
कि मुंबई में महाराष्ट्र की तो राजनीति होती ही है मित्रों, उत्तर भारत की भी राजनीति होती है, उत्तर प्रदेश की भी राजनीति होती है, बिहार की भी राजनीति होती है, मध्य प्रदेश और राजस्थान की भी राजनीति होती है। और मुंबई वह शहर है जहां तमिलनाडु और कर्नाटक की भी राजनीति होती है, वहां गोवा की भी राजनीति होती है। क्यों होता है? इसलिए कि मुंबई भारत का एक ऐसा मेट्रोपॉलिटन सिटी है जहां औद्योगिक राजधानी है, बॉलीवुड है, तो वो एक मिनी भारत आपको दिखेगा मुंबई में। चाहे मुंबई हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे कोलकाता हो, चाहे चेन्नई हो, या बेंगलुरु हो, या बड़े शहर जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, वहां आपको मिनी भारत दिखता है। तो मुंबई में भी दिखता है, हर प्रांत के लोग रहने वाले हैं वहां पर। तो इसीलिए जो एक कॉमन कार्ड मराठावाद तो केवल मराठियों के बीच चलेगा, जिनकी संख्या अब मुंबई में कितनी है? लगभग 40%। कहा जाता है कि अब मराठी आबादी मुंबई में लगभग 40% है। इस 40% में माना जा रहा है कि लगभग आधे से अधिक का हिंदुनाइजेशन हो चुका है, हिंदूकरण हो चुका है। अब इनके लिए मराठावाद, वो 70, 80, 90 के दशक तक वाला मराठावाद, अब वो उतना बड़ा मुद्दा नहीं होता जितना बड़ा मुद्दा बनता है योगी आदित्यनाथ का, बटोगे तो डैश डैश डैश। तो ये जो खेल है मुंबई, महाराष्ट्र का, मुंबई का, ये खेल भारतीय जनता पार्टी ने बीएमसी में चल दिया है। देवेंद्र फडणवीस ने सही कहा। देवेंद्र फडणवीस से जब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे पर के बयानों की चर्चा की गई तो देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम तो एक ही अपील करने जा रहे हैं लोगों से, मुंबई के लोगों से, 29 महानगर पालिकाओं के लोगों से, कि बटिए मत। चूंकि देश भर के लोग हैं, यहां तो केवल मराठावाद चलेगा नहीं। और यह मुद्दा उत्तर प्रदेश में हिट हो चुका है, बिहार में हिट हो चुका है, मध्य प्रदेश राजस्थान में हिट हो चुका है, दिल्ली में हिट हो चुका है। तो ये जो फॉर्मूला है भारतीय जनता पार्टी का, अजमाया हुआ फॉर्मूला, इसके गिरफ्त में मराठी वोटर भी हैं। जैसा मैंने बताया 50% से ज्यादा मराठी का हिंदुनाइजेशन हो चुका है, वीर शिवाजी, संभाजी महाराज। और दूसरा क्या हुआ ना कि इधर जब से उद्धव ठाकरे की पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन किया, तब से हिंदुत्व और मराठा का जो कॉकटेल बना था बाला साहब ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो गठबंधन हुआ, उसमें जो ये जो एक कॉकटेल बना था मराठावाद और हिंदुत्व का, उसको तो जब वो टूटा तो दोनों उद्धव ठाकरे से छिटका। दूसरा, उत्तर भारतीय जिनकी आबादी लगभग 20 से 25% है महाराष्ट्र में, इनको क्या लगता है कि इनको लगता है कि कांग्रेस पार्टी, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और इनके जो अनुचर बोल रहा हूं मैं, अनुचरों से अगर मुंबई के लोगों की रक्षा और उनके मान सम्मान और संपत्ति की रक्षा कोई कर सकती है तो कांग्रेस नहीं कर पाएगी, बीजेपी के लोग कर पाएंगे। और दूसरा, ये उत्तर भारतीय भी तो हिंदुत्व के धारा में बहिए रहे हैं। बिहार में बीजेपी की सरकार, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार, राजस्थान में बीजेपी की सरकार, उत्तर प्रदेश में बाबा योगी आदित्यनाथ, दिल्ली में रेखा गुप्ता, ये सब के सब तो बहिए रहे हैं उसी में। गुजरात, इसके अलावा जब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, लगभग 10% गुजराती आबादी है। वैसे भी ये गुजराती आबादी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ है, लेकिन इसमें से भी जो कुछ व्यक्तिगत कारण से या उम्मीदवार के व्यक्तिगत प्रोफाइल के कारण बीजेपी से कटता, उसकी संभावना को भी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की एकीकरण ने समाप्त कर दिया। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने ये जो नारा दिया, फिर मुंबई में भी, ठीक है, कृपा शंकर सिंह के बयान को जिस प्रकार से संजय राउत के द्वारा तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, और उसी की सफाई में बीजेपी के लोगों ने कहा कि ये सब चक्कर में मत फंसो मुंबई वासियों, न संजय राउत के चक्कर में। संजय राउत ने भट्ठा बैठा दिया है किनका?
उद्धव ठाकरे का। बटोगे तो यही बीजेपी का फॉर्मूला नंबर 1 और फॉर्मूला नंबर 10। केवल इसी एक मुद्दे पर बीजेपी इस चुनाव को लड़ने जा रही है और बीजेपी को इस मुद्दे को धार देने के लिए बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे, जो कि स्वयं को बाला साहब ठाकरे के सच्चे उत्तराधिकारी होने का दावा करते हैं। तो लड़ाई बटोगे तो और मराठा अस्मिता के बीच होना है। परिस्थितियां गवाही दे रही हैं कि मराठी मानुष भी हिंदुत्व की धार में बह चुका है। अंतिम परिणाम पर हमारी भी नजर रहेगी, आप भी नजर बना के रखिए पॉलिटिकल आइडिया पर। हम हर उस खबर का विश्लेषण आपके समक्ष लेकर आएंगे जिसे जानना आपका हक है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।